दोस्तों, आज राजनीति की बात करें तो इतना बड़ा उलटफेर हुआ है। आज अगर बात करें मुलायम सिंह की बहू यानी अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में चली गई हैं। और अगर इसकी बात करें इसका ग्राउंड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हमारे साथ जनता है, सीधा जनता से बात करते हैं कि समाजवादी पार्टी की इतनी बड़ी नेता, कहें समाजवादी पार्टी के कुनबे की एक बहू अगर बीजेपी में चली जाती हैं तो इसका क्या फ़र्क पड़ता है। सीधा जनता से बात करते हैं। अपर्णा जी की बात है, ये तो एक वैचारिक लड़ाई है। अपर्णा जी को क्या है, उनके परिवार की हैं, उनके परिवार में उनको नहीं लगा कि यहाँ पे अच्छे विचार हैं, अच्छे लोग रहते हैं, अच्छा काम होता है। वो देखती हैं घर में, वो सारी खिचड़ी घर पे पकती है, वो उनसे सहमत नहीं है, उनके विचारों से सहमत नहीं है, इसलिए वो बीजेपी में आई है। वहाँ से उनको उनके विचारों के साथ है, उनके साथ वो देख रही हैं मीडिया से के माध्यम से, खुद घूम के गांव में जाके उन्होंने देखा है। वो सपा के लिए भी गई होंगी, अभी वो बीजेपी के लिए भी जाएंगी, लेकिन सपा के लिए जाने में और बीजेपी के लिए जाने में बहुत फर्क है। वहाँ उनको आगे आने के लिए रोका जाता था। वो भी चाहती है मैं देश के लिए कुछ करूं, अपने समाज के लिए कुछ करूं, लेकिन उनको करने नहीं दिया जाता, उनके विचार नहीं मिलते उनसे। तो विचारों की लड़ाई है, इसलिए बीजेपी में वो आई है, अपने विचार रखेंगे और विचारों के माध्यम से वो देश को आगे बढ़ाएंगे। कैसे देखते हैं कि बीजेपी में उनके विचार पूरे हो जाएंगे? हाँ, विचार पूरे होंगे, काम पूरा होगा। उन्होंने देखा है, 5 साल योगी को देखा है, काम किया उन्होंने, देखा है लोगों को खस्ता हाल में उन्होंने देखा है। अब वो काम कर रहे हैं, लोगों को रोजगार मिला है, बेरोजगारी घटी है, किसान निधि मिली है, आयुष्मान योजना मिली है, और भी बहुत सारे सवालात हैं जो पूरे हुए हैं, अपने वादे पूरे किए हैं। भगवान राम का मंदिर बनाए, वो तो चाहते नहीं थे कि राम का मंदिर बने। अपर्णा जी बीजेपी के साथ थी शुरू से कि मंदिर बने, वो रोका जाता था, वो रुकती नहीं थी। आज वो सामने आई है खुल के, उनको मिला मौका, तो मंच पे आने का उनको मौका दिया गया है। उनको मंच पे आने से रोका गया है। वो यहाँ पे वो मंच पे आएंगी, बोलेंगी, जनता के बीच में अपने विचार रखेंगी, आगे बढ़ाएंगी देश को। ऐसा करके उन लोगों ने ऐसा किया है। अखिलेश जी कहते हैं परिवार पर ही हमला करने लगे अब तो। देखो, परिवार तो पहले से ही नहीं इनका टूटा हुआ है। परिवार में तो बहुत पहली लड़ाई है। चाचा तो आ गए ना, फिर चाचा आ गए, चाचा को भी लालच दिया गया है, मौर्य जी को भी लालच दिया गया है, सबको तोला गया है, सबको तोल के बांट के बंदर बांट जो हुई है उसमें सबको फिक्स करके तब आगे लाया गया है कि आपका ये तय है, आप इस हिस्से में काम करोगे तो मैं आऊँ। उनको हिस्सा दे दिया गया तो वो आगे आए हैं, नहीं तो पीछे ही थे। बंदर बांट कहाँ मिल रही है, माल कहाँ से आना है, उसके चक्कर में वो लोग आगे आ रहे हैं। इसलिए मौर्य जी गए हैं। उनको मौर्य जी यहाँ पे अच्छा खासा काम कर रहे थे, जो संविधान के अनुसार उनको जो मिला सम्मान, उनको मंत्री तक बनाया गया, वो तब भी खुश नहीं। एक आदमी को मंत्री बनाया, वो तब भी खुश नहीं है। दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत आई वो पैसा नहीं आ पाया। वो जो बिस्तरा बनता है वो गोल गोल, वो पैसा नहीं कमा पाए वो। अभी वो बोला 5 साल खराब हो गए जीवन के, इतने अहम पैसा आया नहीं, इसलिए वो समझे चले गए। बोला अब 5 साल बच्चों के लिए कम से कम कुछ करके तो जाऊं, इसलिए मौर्य जी भागे हैं। समाजवादी पार्टी भी कहेगी कि अपर्णा यादव को कुछ दे दिया गया तो इसलिए सपा में चली गई। अब देखो, परिवार में वहाँ तो बहुत टोकरी तक चुरा के ले गए, वहाँ कमी नहीं है। वहाँ पहले से चोरी का माल आता रहता है, लेकिन उसको नहीं चाहिए चोरी का माल। वो ईमानदारी का माल चाहिए उसको, ठोस दमदार सोच चाहिए, ये उनका है। वो इसलिए उनसे हटी है वो। एक बात ये बताइए कि अगर किसी परिवार की महिला हो या पुरुष हो, अगर परिवार टूटता है तो क्या फ़र्क पड़ता है परिवार में? देखो, परिवार में भी एक विचार की लड़ाई होती है। घर का जो मुखिया होता है वही परिवार को लेके आगे चलता है। अब मुखिया उनका कमज़ोर है, नेतृत्व कमज़ोर है उनका नेतृत्व जो था यादव जी के ज़माने में वो टूट चुका है। तब शादियां बच्चों की हुई थी, किसी की नहीं हुई थी। यादव जी, मुलायम सिंह जी जवान थे, अब परिवार बड़ा हो गया, कुनबा बड़ा हो गया, जगह ज़्यादा चाहिए लगी, माल ज़्यादा चाहिए लगा, खर्चे ज़्यादा बढ़ गए, और मुखिया जी जो है उनका नेतृत्व हार गया। इसलिए जो है ये बीजेपी की तरफ उनका झुकाव हुआ। उनका मुखिया कमजोर होने की वजह से उनके मुखिया में अब दम नहीं है, मुखिया बूढ़ा हो गया। वो तो 22 में 22 की बातें करते हैं अखिलेश जी। देखो जी, बातों से क्या होता है, ये तो जनता है, जनता को सब दिख रहा है, जनता पढ़ी लिखी है, अब शिक्षित जनता है। ये कोई वैसी जनता नहीं रही है कि अब सबके हाथ में, सब जो एक अनपढ़ आदमी है वो भी अपने मोबाइल को चलाता है, वो भी 10 चीज़ें उससे सीखता है। अब जनता का ऐसा नहीं है, जनता सब जानती है, जनता को सब मालूम है। जनता को दिख रहा है कि विकास कहाँ हो रहा है। अभी हम जिस जगह खड़े हैं यहाँ पे देखिए, आप एक बार कैमरा घुमाए चारों तरफ, देखो कितनी हरियाली, कितना सुंदर ये प्रांगण है। ये सब मोदी जी की और योगी जी की देन है। यहाँ क्या था, यहाँ पे सुअर घूमते थे, गधे घूमते थे यहाँ पे लोगों के। तो इतनी साफ सफाई, इतना साफ, ये उन्हीं की सरकार के तो में हुआ है। बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं था। ये स्कूल बने हुए जगह जगह, ये स्कूल बच्चों के उन्हीं की सरकार में बने हैं। तो वोटिंग किस पे होगी, विकास पे होगा कि धर्म पे? देखो, मुद्दा तो विकास का ही है सर। विकास ही लोगों को दिखाई दे रहा है। हमारा जो गांव, हम मयूकला में जहाँ खड़े हैं, बागपत जिले के मयूकला गांव में हम खड़े हैं, हमारे गांव के चारों तरफ पता नहीं कितने सालों से फुकड़ी सड़कें थी। अभी जिस रोड से आप आए हैं वो पिछले 15 साल से
बिल्कुल जर्जर हालत में थी। योगी जी ने आते ही पहले ही साल में ये काम स्टार्ट किया और उसको पूरा किया। पिछले 4 साल से हम लगातार इस सड़क पे घूम रहे हैं। और विकास कैसा होता है? विकास तो चिकित्सा में, शिक्षा में, बेरोजगारी में, स्वास्थ्य में, यही सब विकास होता है। और इन सब विकास के लिए कोविड के इस दौर में, कोरोना महामारी के दौर में इन्होंने थोड़ा काम किया है। लोगों के घर घर जाके, घर घर लोगों को ढूंढ के उनके इलाज कराया, उनको स्वास्थ्य मुहैया कराया है। उनके लिए लगातार जो है अधिकारी गांव-गांव दौड़े हैं, पूरी भाग दौड़ रही है। ऐसा नहीं है कि खाली ये कागजों में काम हुआ है, धरती पे दिखा है, लोगों ने देखा है, इसलिए लोग उनकी तरफ जा रहे हैं, इसलिए लोग उनके लिए जुड़ रहे हैं। एक बात ये बताइए, मैं भी एक सवाल पूछ रहा था कि सामने लड़ा रहे हैं, आमने सामने की लड़ाई करवा रहे हैं बीजेपी वाले, टकराव करवा रहे हैं परिवार। ये लोगों को ऐसा लगता है, कुछ लोगों को लगता है, सबको नहीं लगता। टकराव वाले ही टकराव पैदा करते हैं असल में, जिनको टकराव चाहिए। कुछ असल में 2 तरह के इंसान होते हैं, एक तो होते हैं शांत, एक होते हैं अग्रेसिव। अग्रेसिव वाले ऐसे होते हैं जिनको बिगड़ लगे, उनको शाम तक का खाना मजा हजम नहीं होता, किसी को 2-4 ठोक के नहीं आए तो उनको मजा नहीं आता। तो वो वाले जो हैं वो बवाल करते हैं पैदा, वही समाज को पीछे ले जाने का काम करते हैं। अच्छा। इतनी सी बात है। इतनी सी बात है। अम्मा क्या नाम है? शकुंतला। कितनी उम्र हो गई? 78 साल। 78 साल। इतनी होली दिवाली देखी, क्या देखा आपने? सरकार सब कुछ देखा बेटा, सरकार बहुत आई। अच्छा। पर जो अब की सरकार है फिलहाल, ऐसी सरकार चरण सिंह ने भी काम किया, ऐसी बात नहीं। अच्छा। उसने बहुत काम किया, पर सरकार ने सभी ने अपने मन मुताबिक काम किया, पर ऐसा काम नहीं किया। अच्छा। क्या देखा आपने, अंतर क्या देखा? अपने अंदर देखा, और तो कुछ सुविधा दी, शौचालय बनाए, गरीबों को मकान दिए, या मुफ्त में अनाज बांट रही है और पैसे का भी योगदान कर रही है। वो ऐसी सरकार हो तो जनता का पालन पोषण हो जाए। ऐसे धर्म संकट में मोदी काम आ रहे। अच्छा। ऐसी बीमारी फैली, मोदी ने पूरे देश विदेश लोग वैक्सीन पहुंचा दी और इसका बड़ा समाधान होगा भी की। अच्छा, मैं एक बात ये बताइए, आपने तो जो समय इतना देखा, सबकी सरकारें देखी, योगी जी की देखी, अखिलेश की देखी, मायावती की देखी, सब में क्या अंतर रहा आपको? कौन सरकार तो अंतर तो वे तो सोचते हैं हम राजा हैं, और राजा गांव का भी प्रधान बनता है, हमारे लिए वो भी राजा है। अगर वो गांव का विकास अच्छी तरह करे तो वो हमारा राजा है, प्रधान भी हमारा राजा है। हाँ, तो वे तो राजा है ही। तो ऐसा है कि जो राजा सोच है, जिस राजा की सोच थी सबकी अलग अलग थी। अच्छा। हाँ, राजा बने सब विकास भी करा, जो उन पर बड़ा काम भी करा, जो उन पर बना नुकसान भी करा। जनता के हित में नुकसान भी करा। हाँ। इस बार किसको देख रहे हैं आते हुए चुनाव में? चुनाव में अंतर्यात्मा से योगी राम अवतार ये भारत में। अच्छा। हाँ, उनकी ही सरकार होनी चाहिए। उनकी होनी चाहिए। उनकी होनी चाहिए। अखिलेश जी कहते हैं इस बार हम आ रहे हैं। ऐसा तो सबके है, सबके हैं। कितने नेता उठ रहे, कितने टिकट मिले, सब ये सोचो मेरी जीत हो, मेरी जीत हो, मेरी जीत हो। हैं, मैंने सोचूंगी बहुत होशियार, बहुत सासू होशियार, ननद कहेगी मैं होशियार, सब घर में होशियारी दिखाते हैं, पर होशियारी का बीज किसी किसी में पैदा होता है। अच्छा। हाँ। अच्छा, एक बात मैं बताइए, मुलायम सिंह की जो बहू है वो बीजेपी में चली गई हैं, घर की उनकी बहू छोड़ के पार्टी से। बहू ने कोई बुरा काम नहीं करा, वो बेइज्जती का काम नहीं है, वो विकास की ओर कदम उठाया उसने। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा कदम उठाया। लेकिन घर की बहू का मतलब नहीं आता। घर की बहू जो कदम गलत उठाती है वहाँ बेइज्जती होती है, और जो विकास की तरफ कदम उठाती है वहाँ कोई बेइज्जती नहीं, ना कोई घर का माहौल खराब होता। तो इससे फर्क तो मैं कोई हानि हरकत किसी की सोच खराब देखी तो उसने ये कदम उठाया। अच्छे इससे फर्क पड़ेगा चुनाव में? पड़ेगा, खूब पड़ेगा, पड़ता क्यों नहीं। अच्छा। पर ये 10 आदमी खड़े ये वोट न दो, इनसे फर्क पड़ जाएगा। अच्छा। हाँ, फर्क तो एक वोट से पड़ जाएगा। फर्क पड़ेगा। फर्क पेपर देता है बच्चा, अपनी सोच से अच्छा ही देता है। अच्छा। पर एक ही % है, बच्चा फेल हो जाता है। अच्छा। हाँ, 1% ही। हाँ हाँ, वो बिल्कुल फर्स्ट उसकी लिस्ट लगेगी, नौकरी में भी लिस्ट लगेगी। हाँ, और देश का विकास जो करेगा वही राजा बनेगा, और उसको ही वो जो अब सबकी उछाल दी मोदी ने, छप्पे मार सबके काम निष्काम कर दिए। किसी सरकार में बना था और कोई किसी सरकार में बना था, इस सब की पोल खुल गई। अगर मोदी राजा नहीं बना मान लो, और मोदी की पोल खुल लगा, मोदी की हरकत किसी को नहीं पा सकती।
मतलब कोई गलत काम किया नहीं? गलत काम किया ही नहीं करेगा। अच्छा। ये जो है संसार में राम कृष्ण भगवान पुरुषोत्तम राम विश्वामित्र सब अवतार ऋषि मित्र ये उनमें शामिल है, दोनों उनमें शामिल है। उनमें शामिल है ऋषि मुनि। भगवानों में ले गए। भगवानों में है, जो काम करता है धर्म के वो भगवान होता है। हमेशा धर्म की जय होती है, धर्म का नाश होता है। मंदिर पे वोट होगा क्या? विश्व का कल्याण होता है और धर्म की जय होती है। मंदिर जो बन रहा है राम मंदिर बना दिया, आ गया टाइम मोदी के राज में, टाइम नहीं आया था बोला। अच्छा। हाँ, कोई किसी को खिचड़ी मिला थी तो मुझे घी चाहिए, किसी को खिचड़ी मिला तो एक चम्मच दही चाहिए। मोदी ने तो फिक्की खा ली। अच्छा। हाँ, अम्मा है, बहुत उम्र है। अच्छा, एक बात ये बताइए सर, आप अम्मा ने तो बड़ी बातें कह दी कि परिवार में टूट हो जाती तो बड़ी बात हो जाती है। परिवार 1% वोट की उन्होंने बात कर दी, कैसे देखते हैं इनके बयान को? नहीं, अच्छा, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, जो बात कही है उन्होंने सही कहा है। परिवार की अब बात, परिवार की मैंने पहले ही बताया था कि परिवार से उससे कुछ नहीं होता है। बात है अच्छाई की और बुराई की। जो सही काम कर रहे हैं, अपर्णा जी उनके साथ चली गई हैं, तो इसमें बुरा क्या है? अच्छा। तो टूट पड़ी है तो कुछ तो फर्क पड़ेगा। अजी टूट पड़ी है तो जो फर्क पड़े वो जाने इस बात का। तो अखिलेश जी जाने के बाद टूट पड़ी है तो वे भी अच्छे काम करते हैं। गवर्नमेंट उनकी भी रही है, गवर्नमेंट उनकी भी तो रही है, वे भी कर सकते थे। 5 साल पब्लिक ने उन्हें भी दिए है, वे भी करते। वो एक बिल्कुल सुपड़ा साफ कैसे हुआ? अगर वे अच्छा काम करते तो सुपड़ा साफ नहीं होता। और अगर मान लीजिए, एक एग्जांपल आपको हाइपोथेटिक क्वेश्चन में पूछता हूँ कि मान लीजिए सपा आ जाती है, अपर्णा जी चली गए, तो सोच तो फिर गलत निकल गई ना अपर्णा जी? नहीं, सोच ऐसे गलत नहीं होता है। कोई बात नहीं, वो पब्लिक का रुझान है। वो जो देगा वो सब लेना पड़ेगा। जो जनाधार देगा योगी जी बीजेपी को या फिर सपा को, वो उन्हें लेना ही पड़ेगा। सर, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ, परिवार की टूट पे ही क्वेश्चन पूछता हूँ, क्योंकि परिवार की बात है। तो क्या देखते हैं परिवार की टूट को? वही जो अभी प्रधान जी ने कहा है, परिवार में इस तरह से टूट, पहली बात तो देखो कोई गलत करेगा, जैसे हमारी ताई जी भी बोल के गई है, तो परिवार में जैसे अब हमारे घर में कोई बहू है, अगर बहू गलत कर रही है, हमारी अम्मा जी ने, हमारी ताई ने अभी बोला है, तो परिवार उससे पीछे हटेगा। और अगर वो बच्चा सही कर रहा है, घर की बहू सही कर रही है, तो परिवार को भी दिखेगा कि भाई हाँ तुमने भी कुछ गलत किया होगा, जब तो ये तुम्हें छोड़ के ऐसे ऐसे जा रही है। घर में कोई गलत करता है, परिवार में 2 बहू होती हैं तो अलग भी होते हैं, न्यारे भी हो जाते हैं, तो वही बात है, इससे फ़र्क तो पड़ेगा थोड़ा सा। परिवार को ही फ़र्क पड़ेगा, इधर फ़र्क नहीं पड़ेगा कुछ भी। इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पार्टी को फायदा नहीं होगा? फ़ायदा होगा, बीजेपी पार्टी को फ़ायदा होगा आने से। अब मौर्य जी के जाने से घाटा होगा? मौर्य जी का भी आपने जिक्र किया था, जब मौर्य जी टीम में थे तो मोदी जी ने एक बात कही थी कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब इन्होंने क्या सोचा, वही बात है कि भाई ये तो सब नारे होते हैं, ठीक है कह रहे हो आप, कोई बात नहीं, चल जाएगा काम, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने सच में ऐसा करके दिखाया कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। तो इन्होंने सोचा कि ना तो टिकट मिल रहा साड़ा, ना कुछ खाने को मिल रहा, अपना भाग लो यहाँ से तुम। तो भागेंगे छोड़ के, ऐसा तो होगा ही, छोड़ के तो भागना ही पड़ेगा। जब कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो क्यों आदमी रहेगा? ये तो आप देखो, बस सीधा यही है। अपर्णा यादव चली गई बीजेपी में, तो यादव हैं, तो क्या देखते हैं? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। देखो मैं आपको बता दूं, जो सरफेस में जो ग्राउंड में चल रहा ना, जो ग्राउंड में चल रहा, मैंने काम भी किया, मैं बीजेपी में था, बीजेपी को छोड़ दिया मैंने, अब मैं आरएलडी में आ गया। अच्छा। तो मैंने देखा कि बीजेपी के लोग बीजेपी को छोड़ रहे हैं। अच्छा। स्वामी प्रसाद जी चले गए और कई लोग चले गए। सपा की घर की बहू चली गई, आपको नहीं देखा, दूर की बात कर रहे हैं। मैं बताऊंगा किसी की बहू के जाने से क्या हुआ, तो बहू तो अपनी भी जा रही, गेहूँ दहेज के मुकदमे चल रहे, बहू तो भाग रही है, कौन जा रही है? अब कहीं आदमी जा रहे, कहीं बहू जा रही, ये तो चलता रहेगा। लेकिन सच्चाई मैं आपको बता दूं, बीजेपी बहुत घाटे में आपके चुनाव में। अच्छा। बड़े घाटे में चल रही, पेमेंट नहीं मिल रहा, मुद्दों पर चुनाव होता है, वो भावनात्मक जो हिंदू मुस्लिम के जो थे भावनाएं खत्म हो चुकी हैं। कहाँ रहा पेमेंट? मेरा पेमेंट क्यों नहीं मिल रहा? कौन सा पेमेंट नहीं मिला बताओ तो सही। पिछले 5 साल में जो गन्ना किसानों ने डाला उनके घर में पेमेंट आ चुकी है, इन भाई को पता नहीं है। पेमेंट की बात छोड़िए, अब इनकी कोई पर्ची रह गई होगी। आप मेरी बात सुनिए सर, जनवरी का पेमेंट है, जनवरी चालू है फिलहाल में, लेकिन आप अकाउंट खाते लोगों के चेक करके देखो, आप जनवरी का भी पेमेंंट आ चुका है, हर महीने पेमेंट आ रहा है। लोग हैं, क्या नाम है? संजय कुमार जी। संजय जी, क्या देखते हैं पेमेंट की बातें? पेमेंट तो पर महीने आ रहा है जी, हर महीने। अच्छा। आप कहोगे तो अकाउंट स्टेटमेंट ला देंगे हम, हर महीने पेमेंट आ रहा है जी। वाले कहते हैं कि पेमेंट नहीं आ रहा। देखो जी, वो तो पार्टी का मसला होगा ना फिर जी। मेरा पिछले साल जनवरी तक का पेमेंट आया है, इस साल का नहीं आया। कैसे आ गया?
भाई कितना कौन से मील में तुम्हारा? भाई बागपतवाड़े में। बागपतवाड़े में। तो बाग एक बार अपनी पर्ची ला के दिखा दो तो अपना बॉन्ड देख लो, आ रहा कि नहीं आ रहा। मैं तो ऐसा लगा झूठ बोल रहे हैं क्या? झूठ बोल रहे हैं? हम कह देंगे आप झूठ बोल रहे हैं। मैं दिखा दूंगा, मैं दिखा दूंगा। मेरा किन्नौनी मील का है। अच्छा मुझे बताइए, आप यहाँ की बात बाद में करिए, आप पंडा यादव फिर तो आप कोई फर्क नहीं देखते? कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। चलिए, तो मौर्य जी के आने फिर कोई फर्क नहीं है? मौर्य जी के आने से देखो, सीएम का दावेदार था बीजेपी में, और सीएम का दावेदार कहाँ थे? केशव प्रसाद मौर्य थे, स्वामी प्रसाद मौर्य थोड़ी थे। स्वामी प्रसाद मौर्य भी सीएम के दावेदार थे यार। केशव जी थे। 25 सीटों को होल्ड करने वाला एक नेता और छोड़ के चला गया, तो कितना फर्क आप मान रहे हो? चलिए 25 सीटों पर तो फिर यादव जी तो है, तो 50 सीटों पर है, तो फिर 50 सीटें भी सपा की गई। 50 सीटें सपा में आ गई, 25 सीटें। अरे तो 50 पंडा यादव चली गई तो 50 चली गई फिर। क्या फर्क पड़ रहा है उससे? परिवार की थी। अब एक बहू ने तलाक का केस डाल दिया अपने पति पे, हैं? हद से वो मेंटेनेंस ले लेगी 5-4 हजार रुपए महीना, और क्या ले लेगी वो? भाई एक बात, फिर तनख्वाह बंद हुआ है क्या हम अपर्णा यादव की एकदम सीधी? ये बताओ, ये भाई साहब कह रहे हैं कि तो उनकी 5-4 हजार रुपए तनख्वाह बढ़वानी पड़ेगी क्या? महिलाओं के बारे में कितने अच्छे विचार है, मेंटेनेंस बता रहे हैं महिलाओं के बारे में। भाई साहब मेंटेनेंस बता रहे हैं, इनकी खुद की बीबी ऐसा करे तो भी मेंटेनेंस बोला जाएगा। ये ऐसा ही होता है भाई साहब, ऐसे जो है ऐसे 2-4 लोग आके पूरा माहौल 2-4 लोगों को भड़का के और चले जाते हैं। इनको पता कुछ होता नहीं है। ये 500 रुपए में चले जाते हैं धरनों में, 500 एक पुए में। बहरहाल जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव है और ये चुनावी जो समीकरण है, जी बोलिए। अपर्णा यादव इसलिए गई कि बाप भी गुंडा, बेटा भी गुंडा, गुंडों के बीच में कौन सेफ है? तो घर की बहू थी वो। हाँ, घर की अब तक तो उन्हें स्वीकार नहीं हुआ कि गुंडागर्दी कब तक खत्म होगी, बस छोड़ने भी फायदा। अच्छा, इसीलिए छोड़ दिया, घर छोड़ दिया गुंडागर्दी की वजह से। हाँ जी, जनता है बहुत होशियार है, बहरहाल बने रहिए। सम्मान नहीं है इसलिए छोड़ा घर अपर्णा जी ने। वहाँ नारी शक्ति का सम्मान नहीं है, वहाँ खुद की नारी शक्ति उनको छोड़ के जा रही है। तो ये समझो को यूपी में भारी बहुमत से महिलाओं की सारी वोटें बीजेपी को मिलेंगी। इसी मुद्दे पर अपर्णा जी के साथ सारी महिलाएं, पूरे यूपी की महिलाएं अपर्णा जी के साथ है। राजनीति में तो पता नहीं क्या क्या। मेरी सुनिए, एक मिनट। राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता ना स्थायी शत्रु। राजनीति में जनता जो है सारी चीज़ों को देख के और फैसले देती है। ग्राउंड पे जो मुद्दे हैं, जो एजेंडे हैं, उनके बारे में सोच के सारी चीज़ों को। अब लेकिन अब देखा जा रहा है कि यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ रहा, सबसे बड़ा यहाँ पे सबसे बड़ा फ़र्क ये पड़ रहा कि किसानों की पश्चिमी उत्तर प्रदेश। टॉपिक क्या है, आप दूसरी तरफ ले जा रहे हो? अपर्णा जी के बारे में। सही बात है। देखो अपर्णा जी सही है, चली गई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपर्णा जी का वहाँ भी सम्मान है, यहाँ भी सम्मान है। हाँ, दोनों जगह सम्मान, इसमें सम्मान सदा रहेगा। महिलाओं का सम्मान हमेशा रहेगा। महिला सम्मानीय है, जगत जननी है। जननी है। क्या देखते हैं अपर्णा जी चली गई बीजेपी में? मैं वहाँ उसका आदर सम्मान नहीं हो रहा है, इसलिए बीजेपी में गई। वो देश के हित में काम करेगी, वो वहाँ हो नहीं रहा था देश के हित में काम। कहते कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूँ कहने से कुछ फर्क पड़ा है। घर की नारी का अगर सम्मान होगा, अगर वे देश हित में सोचते तो वहीं रहती। वो दूसरी पार्टी ज्वाइन करने की जरूरत क्या थी? बताओ, जरूरत क्या थी? वो देश के हित में काम करेगी, अच्छी सरकार काम कर रही है, उसको अच्छा लगा उस कार्य को, इसलिए गई उधर वो। इसलिए गई। बहरहाल एक जनता है, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अपर्णा यादव का बीजेपी में जाना अपने आप में समझ सकते हैं बहुत बड़ा राजनीतिक समीकरण बिठा रही है बीजेपी। अब इसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल बने रहिए द न्यूज़पेपर के साथ। मैं हूँ राजवीर शाह। जय हिंद।